हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 है। तो कुछ हमारे सवाल रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड इन कंसेप्ट पे बेस्ड भी आ जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो इस कंसेप्ट को भी आपको पढ़ा देता हूँ। इसमें 4 टाइप होती है फ्रेंड्स, ए बी सी एंड डी। एक एक को हम टेकअप करेंगे, फिर उसको सवाल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी फॉर्म ए एन प्लस बी एन है और एन की वैल्यू हमारी ऑड है, तो ये डिविजिबल बाय ए प्लस बी होगा। फॉर एग्जांपल, एन की वैल्यू ऑड है, मान लीजिए हमने ऑड एक वैल्यू लेकर के हमने इस फॉर्मूले को एक्सपेंड किया है ताकि आपको समझा सकूं। ए की वैल्यू मैंने 3 ली, बी की 3 ली, तो इसमें देखेंगे आप ए प्लस बी का फैक्टर बनता है, इसलिए दिस फॉर्म इज डिविजिबल बाय ए प्लस बी इफ द वैल्यू ऑफ एन इज ऑड। अब ए 5 बी 5 लेंगे तब भी ये फैक्टर बनेगा। अगला ए एन माइनस बी एन व्हेन एन इज ऑड, दिस विल बी डिविजिबल बाय ए माइनस बी। अब यहाँ पे मैं n की वैल्यू ऑड लेकर के इस फॉर्मूले को भी एक्सपेंड करता हूँ, तो आप देखेंगे a माइनस बी एक फैक्टर बन रहा है, इसलिए दिस विल बी डिविजिबल बाय a माइनस बी इफ n इज ऑड। अब हम तीसरे फॉर्मूले पे आ जाते हैं, a n प्लस बी एन वेन n इज 7 नाइदर डिविजिबल बाय a प्लस बी नो डिविजिबल बाय a माइनस बी। क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का जब इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं बनेगा, तो ये नाइदर डिविजिबल बाय ए प्लस बी नो डिविजिबल बाय ए माइनस बी। उसके बाद फोर्थ पे आ जाते हैं, ए एन माइनस बी एन व्हेन एन इज इवन दिस विल बी डिविजिबल बाय बोथ ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू इवन 2 डाल करके देख लेते हैं। आप 2 की जगह 4 भी डालेंगे तब भी ये दोनों फैक्टर्स बनेंगे, इसलिए ये डिविजिबल बाय ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। चलिए सवाल के थ्रू इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट 1 पे बेस्ड ये सवाल है। आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू क्या है, ऑड है, ए एन प्लस बी एन विल बी डिविजिबल बाय ए प्लस बी। अब a प्लस बी देखिए 100 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 25 है, तो हमें रिमाइंडर निकालना है इस क्वेश्चन का। तो एक इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, ऊपर 4 से नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखेंगे ये परफेक्टली इस फॉर्मूले को मैच करता है, ये वाला डिविजिबल बाय ए प्लस 100। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 4, then final remainder will be is equals to 0। अब ये अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसमें क्या है, 5 की पावर 2n एंड 2 की पावर 3n हैज ए फैक्टर्स। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इन चारों में से कौन सा फैक्टर आएगा। अब ये नहीं बताया n इवन है या ओड है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को कंसीडर करके देखेंगे, जो फैक्टर इन फैक्टरों से मैच करेगा उसको हम अपना आंसर बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको 5 की पावर 2n लिख सकता हूँ मैं, इसको 2 की पावर 3 का n लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 25 की पावर n माइनस 8 की पावर n। अगर n को मैं मानता हूँ ऑड, तो ये कौन से फॉर्मूले में मैच करेगा, देखिए ए एन माइनस बी वन एन, इट विल बी डिविजिबल बाय ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब 25 माइनस 8 इज इक्वल्स टू कितना आएगा फ्रेंड्स, 17। अब अगर n को हम इवन माने तो ये फॉर्मूला किस में आ जाएगा, यहाँ पे। तो इट विल बी डिविजिबल बाय ए प्लस बी और ए माइनस बी। सही बोल रहा हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, 25 प्लस 8 33 एंड 17। आप देखोगे दोनों केसेस में हमारा ये फैक्टर जो है, ये हमारा चारों में से एक ऑप्शन में दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आप लगा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं जो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली सपोर्ट मी
by subscribing my channel and pressing a like button. अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं